आज बड़े नेताओं के जंग में उतरने का दिन है अर्पिता। दो हाई प्रोफाइल, बल्कि यूं कहिए कि 3 हाई प्रोफाइल नामांकन आज होने वाले हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पर्चा भर रही हैं। एक हार और एक जीत के बाद अमेठी में स्मृति ईरानी का तीसरा इम्तिहान है। अमेठी पर देश की नजरें हैं, क्योंकि सवाल यह है कि क्या अमेठी से इस बार मुकाबला स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच होगा। अब राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने पर हालांकि नया तस्वीर साफ हो नहीं पाई है। कांग्रेस की बैठकें हो चुकी हैं और फैसला जो है पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छोड़ दिया गया है। एक दूसरी अहम सीट लखनऊ, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार पर्चा भर रहे हैं। 2 बार वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी सीट जिस पर आज नामांकन हो रहा है वो बिहार की सारण सीट। इस सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर्चा भर रही है। पहली बार राजनीति में उतर रही है। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार उम्मीदवार, लखनऊ से राजनाथ सिंह तीसरी बार जीत की तलाश, और सारण से रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी परीक्षा है उनकी। सिंगापुर में वो रहती हैं, वहीं उनकी शादी हुई है और इसके बाद अब वो बिहार के चुनावी रण में कूद गई हैं। और देखिए, ये हम रोड शो की भी तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही हैं। आज नामांकन से पहले वो रोड शो कर रही हैं। राजनाथ सिंह भी रोड शो कर रहे हैं नामांकन भरने से पहले। स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज कर रही हैं राहुल गांधी को कि उनमें हिम्मत नहीं बची कि वो अमेठी से आकर चुनाव जीत पाए। और ये गरज सिर्फ अमेठी में नहीं है, ये गरज दक्षिण भारत में भी जाकर, उनकी सीट पर भी जाकर अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी इसीलिए छोड़ा क्योंकि वहां विकास नहीं कर पाए। तो ये 3 तस्वीरें आज 3 ये बड़े नॉमिनेशन है। लखनऊ में राजनाथ सिंह रोड शो कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर में नामांकन फाइल करेंगे। उनके साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ है, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद है। यहाँ अमेठी की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर 2014 में हार के बाद 2019 में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के बाद तीसरी बार स्मृति ईरानी मैदान में है। ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह का ये रोड शो चल रहा है इस वक्त। इसके बाद वो नामांकन करेंगे। सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वो यहां से नामांकन फाइल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां 2014-19 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते थे राजनाथ सिंह और एक बार फिर से यहां हैट्रिक लगाने के लिए उतर रहे हैं। लखनऊ लोकसभा सीट देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है। राजनाथ सिंह यहां से ताल ठोक रहे हैं। 5 लोकसभा सीट देखिए यहां पर आती, जिनमें से 2 सीट पर सपा का कब्जा है और जबकि 3 विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक है। ऐसे में लखनऊ मध्य और लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह को चुनौती मिल सकती है, लेकिन गढ़ है बीजेपी का तो आश्वस्त भी बीजेपी है। लेकिन नामांकन से पहले यहां पर रोड शो हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखिए। बीजेपी यहां जोश और उत्साह के साथ में यहां आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल। और एक शक्ति प्रदर्शन इस लिहाज से भी कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके इस रोड शो में मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस भव्य रोड शो में दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जाति और धर्म इन दोनों को दरकिनार करते हुए राजनाथ सिंह 2 बार यहां पर जीत हासिल कर चुके हैं। तीसरी बार यहां से पूरे आत्मविश्वास के साथ पर्चा भरने की तैयारी है। अमेठी से मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अमेठी की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है अभिषेक, क्योंकि वहां पर स्मृति ईरानी ने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। वो लोगों के बीच गई। उन्होंने ये भी जता दिया वहां घर बनाकर कि वो अमेठी की हैं, वहां पर ही ज्यादा वक्त बिताएंगी। और ऐसे में हो सकता है कि जनता का विश्वास उनको वोटों के माध्यम से हासिल हो। देखिए, बिल्कुल स्मृति ईरानी पिछले 1 महीने से लगातार संपर्क में रही यहाँ पर और 20 दिन से तो यहाँ पर कैंप किया हुआ है और इसी बात को वो अपने तमाम प्रचार में कहती रही हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें पहले आपको दिखाएं, जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके बगल में खड़े हैं और जनता का अभिवादन करते हुए यहाँ पर स्मृति ईरानी का ये जो रोड शो है वो यहाँ से शुरू हो गया है और अब कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ा है। ईरानी काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के और उनको लगता है कि यहाँ पर जो है कोई चुनौती नहीं होगी। अगर राहुल गांधी भी उतरते हैं तो उस बात को वो किसी भी तरीके की चुनौती नहीं मानते। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं दे पाई, वो साफ बताता है कि उनकी कोई तैयारी नहीं है। और इसी बात को लेकर के उनका पूरा जो कैंपेन है वो सेंट्रिक रहा है पिछले दिनों में और उन्होंने एक एक मौके पर कार्यकर्ताओं से जब
संबोधन किया, जब इंटरनल मीटिंग करती थी, इस बात को कहती थी कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो हमें क्या करना है, वैसी तैयारी यहाँ पर हमें नजर भी आई। तो वो जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के साथ में है कि वो यहाँ पर सक्रिय रही, और यही नहीं 14 से 19 से वो हारी थी, तब भी यहाँ पर आती रही और इस बात को बताती रही कि एक हार राहुल गांधी की क्या हुई, वो तो अमेठी से मुंह मोड़ लिए, इस बात को वो कहती हैं। तो जरूर इसका फायदा अमेठी में स्मृति ईरानी को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं कर पाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही फैसला छोड़ दिया गया है कि वो तय करे कि आखिर कौन लड़ेगा, लेकिन यूपी की यूनिट पूरी तरीके से जो तैयार थी वो अभी तक उम्मीद में बैठी है कि जैसे ही यहाँ पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी प्रचार हमें पूरी तरीके का नहीं दिख रहा, जो सामने नहीं है, और इसका पूरा फायदा स्मृति ईरानी को लगातार मिल रहा था। और नामांकन तेजपाल सिंह जी भी दावेदार के तौर पर है, और ऐसे में चूंकि अब 4 ही दिन रह गए हैं, 3 मई आखिरी तारीख है, अमेठी और रायबरेली दोनों जगह प्रकाश मटियारी जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। इसका लाभ अमेठी के जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने आदरणीय राजेश बड़े नामांकन के तौर पर इस मैसेज को दे रही है कि कैसे वो तैयार है, और कहीं ना कहीं आज अमेठी की जनता जो सड़क पर है, जो कार्यकर्ता सड़क पर है, वो उसी की तस्दीक करता नजर आता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अमेठी से। देखिए स्मृति ईरानी मैदान में है, लखनऊ से राजनाथ सिंह हाई प्रोफाइल कैंडिडेट नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। बिहार की भी तस्वीर दिलचस्प है, वहां से रोहिणी आचार्य नामांकन फाइल कर रही हैं, लेकिन इस बीच 2 रोड शो हो रहे हैं, एक अमेठी में, एक लखनऊ में। स्मृति ईरानी यहां पर मौजूद है, उनके साथ तमाम दिग्गज बीजेपी के मौजूद हैं, जनता से रूबरू होते हुए वो रोड शो कर रही हैं, इसके बाद नामांकन फाइल करेंगी। लखनऊ में राजनाथ सिंह मौजूद है, उनके साथ योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम मौजूद है, और वहां वो रोड शो कर रहे हैं। 20 मई को लखनऊ में वोटिंग होनी है, और ऐसे में दिलचस्प लड़ाई तो अमेठी में दिख रही है। अमेठी में कौन सामने है स्मृति ईरानी के, वो अभी तक साफ नहीं है। 3 मई यहां आखिरी दिन होगा नामांकन का, उससे पहले ही पॉसिबल है कि नाम का अनाउंस कर दे कांग्रेस पार्टी कि आखिरकार कौन उनके सामने होगा। लेकिन दिलचस्प लड़ाई नेहा यहां पर अमेठी की दिखती है, इसलिए भी क्योंकि अपने ही गढ़ में आप फाइट बैक ही नहीं कर रहे। आप एक बार चुनाव हारे, उसके बाद राहुल गांधी, याद होगा आपको, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी पहुंचे थे, उस समय भी खबरें आ रही थी कि वो आए हैं तो शायद ये अनाउंस करके जाएं कि देखिए अमेठी से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो वहां से निकल गए, उन्होंने इस बात का अनाउंस ही नहीं किया, और आप वहां पर लड़ने के लिए उतर नहीं रहे अभी तक। आप इसको ये कह रहे हैं स्ट्रैटेजी है, क्या वाकई लगता है कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये नाक और साख का सवाल है दरअसल अर्पिता, क्योंकि एक बार अगर आप चुनाव हार जाते हैं किसी सीट से, मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।